ओम साई राम सभी को। आज हम फिर हाजिर हैं एक भक्त की कहानी और बाबा के अनुभवों के साथ। आशा करते हैं कि इस अनुभवों को सुनकर आप औरों के साथ इसे ज़रूर साझा करेंगे। ग्राम शिरडी में एक छोटे से घर में रहने वाला मोहन एक साधारण किसान था। उसकी भक्ति की कहानियाँ गांव भर में मशहूर थी। मोहन के जीवन में साईं बाबा का विशेष स्थान था। वह हर रोज़ बाबा के दरबार में जाकर भजन करता, आरती गाता और प्रसाद चढ़ाता। एक बार की बात है, मोहन के खेत में सूखा पड़ गया। वर्षा न होने के कारण उसकी फसलें मुरझाने लगी। उसे चिंता सताने लगी कि इस बार वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उस रात उसने साईं बाबा के सामने अपने दर्द का बयां किया और उनसे मदद की प्रार्थना की। अगली सुबह मोहन जब बाबा के मंदिर गया तो उसने देखा कि बाबा उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने मोहन को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है। जब समय सही होगा सब ठीक हो जाएगा, बस अपनी भक्ति में कमी मत आने दे। मोहन के मन में बाबा की बातों से आशा की किरण जगी। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छाने लगे और जोरदार बारिश शुरू हो गई। मोहन के खेत हरे भरे हो गए और फसलें लहलहाने लगी। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भागा भागा साईं बाबा के मंदिर गया और बाबा के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से मोहन की भक्ति और भी गहरी हो गई। वह हर सुबह और शाम बाबा के मंदिर में जाकर आरती गाता और अपने जीवन के हर छोटे बड़े काम के लिए बाबा से मार्गदर्शन मांगता। एक दिन मोहन की पत्नी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मोहन ने सभी डॉक्टरों को बुलाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही थी। मोहन ने फिर से साईं बाबा के सामने घुटने टेक दिए और प्रार्थना की, हे बाबा मेरी पत्नी को ठीक कर दो, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। रात को मोहन ने एक सपना देखा। साईं बाबा उसके सामने आए और बोले, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी, बस उसे यह पानी पिला दो। मोहन जागा और उसने अपने सपने में देखे गए पानी को अपनी पत्नी को पिलाया। कुछ ही देर में उसकी पत्नी की तबीयत में सुधार होने लगा। यह देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा को दिल से धन्यवाद किया। साईं बाबा की कृपा से मोहन का जीवन सुखमय हो गया। उसकी भक्ति ने उसे हमेशा सही रास्ते पर चलाया और हर कठिनाई में उसे साहस दिया। मोहन का विश्वास और भक्ति साईं बाबा में अटूट रहे और उसने अपने पूरे जीवन को बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया। इस प्रकार मोहन की भक्ति की कहानी साईं बाबा की अनंत कृपा और प्रेम का प्रतीक बन गई। उसने ये सिखाया कि सच्ची भक्ति और विश्वास के बल पर किसी भी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मोहन की भक्ति की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसकी श्रद्धा और समर्पण ने उसे और भी अद्भुत अनुभवों से गुजारा। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग भयभीत थे और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मोहन ने देखा कि उसके अपने परिवार के सदस्य भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। मोहन ने फिर से साईं बाबा के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। उसने बाबा से प्रार्थना की, हे साईं हमें इस विपत्ति से बचाओ, हमारे गांव को इस बीमारी से मुक्त करो। बाबा ने मोहन की सांत्वना दी और कहा, बेटा तुम गांव वालों के साथ मिलकर मेरे नाम का जाप करो और मेरे धाम की परिक्रमा करो, सब ठीक हो जाएगा। मोहन ने बाबा की बातों का पालन किया। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और साईं बाबा के नाम का जाप शुरू कर दिया। सभी लोग एक साथ मंदिर की परिक्रमा करने लगे। मोहन के नेतृत्व में गांव के लोग बाबा की भक्ति में लीन हो गए। कुछ ही दिन में महामारी का प्रभाव कम होने लगा और धीरे धीरे गांव पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इस चमत्कार ने मोहन के विश्वास को और भी प्रगाढ़ बना दिया। गांव के लोग भी मोहन की भक्ति और बाबा की कृपा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अब गांव में हर कोई साईं बाबा के प्रति श्रद्धालु हो गया और बाबा का मंदिर हर दिन भक्तों से भरा रहने लगा। मोहन का जीवन
साईं बाबा के आशीर्वाद से पूर्ण हो गया। उसने अपने बच्चों को भी बाबा की भक्ति और सेवा का पाठ पढ़ाया। मोहन का बड़ा बेटा राजू, वो भी अपने पिता की तरह बाबा का भक्त बन गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ साईं बाबा के उपदेशों को भी सिखाया जाता था। एक दिन मोहन के पास एक धनी व्यापारी आया। वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसके पास सब कुछ होते हुए भी मानसिक शांति नहीं पा रहा था। मोहन ने उसे साईं बाबा की शरण में जाने की सलाह दी। व्यापारी ने मोहन की बात मानी और बाबा के मंदिर में जाकर उनके सामने अपने दुख व्यक्त किए। कुछ ही समय में बाबा की कृपा से व्यापारी के जीवन में शांति और सुख लौट आए। मोहन के जीवन के इन अनुभवों ने केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव को साईं बाबा के प्रति भक्ति और विश्वास से भर दिया। गांव में हर त्योहार, हर शुभ अवसर पर साईं बाबा की पूजा की जाती थी। मोहन की कहानी आज भी गांव के लोगों के बीच एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। उसकी भक्ति और बाबा की कृपा की कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। इस तरह मोहन का जीवन साईं बाबा की भक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया, जिसने अनगिनत लोगों को भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।